अगर इसको आप वक्त पे तशख़ीस नहीं करते या इसका बर वक्त इलाज नहीं किया जाता, वाटर इनटेक आप नहीं करते, तो ये मौत की वजह भी बन सकता है। इसमें एक बड़ा एक ज़रूरी पहलू है कि ये तो हमने बाकी पढ़ा कि प्रिवेंशन होगी, लेकिन अगर आपके सामने किसी को हो जाता है, आप जा रहे हैं और आपने देखा है कि नमाज़ पढ़ रहे हैं या किसी जगह जा रहे हैं, कोई बाइक से गिरता हुआ बंदा सर चकराया है, नीचे गिर गया है, तो ज़्यादा चांस, अगर आपको लगता है कि हीट स्ट्रोक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि बंदे की टांगों को उठा दें, उसके कपड़े खोल दें, पानी का छिड़काव करें उसके ऊपर, और अगर आपको कोई आइस मिलती है या कोई टॉवल मिलता है तो उसके आर्म पिट्स पे रख दें, गर्दन के पीछे और इनर थाइज़ में, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर एकदम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और इस तरह करने से दिमाग को ब्लड की सप्लाई वापस आ जाती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक में जो बेहोशी या ये सर दर्द, ये चकराता है, ये आपकी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से है। जब पानी की कमी होती है तो ब्लड सप्लाई, खून आपकी टांगों में रह जाता है, और जैसे ही आप टांगे उठाते हैं या कोई टॉवल गीला लगाते हैं तो उससे ब्लड की सप्लाई दोबारा दिमाग की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला काम है उसकी टांगें उठाएं और बंदे को चलने ना दें, और उसको वहीं पे जब जैसे ही होश आ जाएगा, दिमाग की तरफ खून की सप्लाई जाएगी, तो उसको आप ड्रिंक ऑफ़र करें, कोई पानी पिलाएं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस तरह करने से अभी पेशेंट को कुछ आसार हैं, तो उन आसार को आप कम करने के लिए आप उसको फौरी तौर पे किसी कंपाउंडर, हॉस्पिटल या क्लिनिक पे ले जाएं और उसको ड्रिप वगैरह लगवाएं। कमज़ोरी, थकावट, इन चीज़ों का होना है, क्योंकि वाटर जब आपकी बॉडी से निकल जाता है तो ब्लड प्रेशर लो होना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, उसकी वजह से सर में दर्द, कमज़ोरी, थकावट हो सकती है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो आपके घर से स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि कपड़ों का आप ऐसा इस्तेमाल करें जो मौसम के मुताबिक हो, हल्के कपड़े पहने, डार्क कलर के ना पहने, लाइट कलर के पहने, और पानी अपने साथ रखें, कैप इस्तेमाल करें ताकि आपका हेड जो है वो कवर हो। इसके अलावा पानी की बोतल साथ लें, और जब आप निकलें तो कोशिश करें कि ज़्यादा गर्मी में ना जाएं। अगर आपको कहीं रुकना पड़ता है या बैठना पड़ता है तो कोशिश करें कि किसी शेडी एरिया में बैठें, और सनलाइट से बचें जितना आप बच सकते हैं, क्योंकि जितनी आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, उतनी आपकी बॉडी से पानी निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगी, नमकियात ज़्यादा होंगे और हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो खुराक है क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इसका नहीं पता, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कौन से फ्रूट्स हैं जिनसे हीट स्ट्रोक से बचा जाता है? वाटरमेलन, तरबूज, आड़ू, आलू बहारा। इसके अलावा बटर मिल्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपके जिस्म से जब पोटेशियम निकलता है स्वेटिंग की सूरत में, तो उस सूरत में केला बड़ा मुफीद है। केले के अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ब्लूबेरीज़ हैं, लस्सी है, शरबत है, जैसे रूह अफ़ज़ा है, संदल का शरबत है, तो वो भी आपकी डिहाइड्रेशन के और नमकियात के लेवल को पूरा करता है। अच्छा, इसमें एक एज का बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो 4 साल से कम के बच्चे हैं उनमें ये हीट स्ट्रोक का अटैक ज़्यादा होता है, और 65 साल से जो ज़्यादा है बुज़ुर्ग हज़रात, उनमें भी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन और सेंट्रल जो सिस्टम है दिमाग का, वो क्योंकि टाइम के साथ साथ काम करना छोड़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि हीट स्ट्रोक सिर्फ इन्हीं पॉपुलेशन को करेगा। हीट स्ट्रोक किसी भी एज पे किसी को भी ये कर सकता है, लेकिन ये लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। अगर आप समझते हैं कि हीट स्ट्रोक के रिस्क पे है, आपको काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो सबसे बेस्ट टाइम जो है ना इसका निकलने का, वो है ग़ुरूब आफ्ताब। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त आप कोई अपनी एक्टिविटी प्लान करें, बाहर जाना है, शॉपिंग सेंटर्स जाना है, तो कोशिश करेंगे आप ग़ुरूब आफ्ताब का टाइम जो है ना वो चूज़ करें।